जय श्री श्याम। आप सभी को नमस्कार। आज मैं आपको 15 अगस्त 2022 से 21 अगस्त 2022 तक का साप्ताहिक राशिफल बताऊंगा। कैसा ही आपका सप्ताह रहेगा और क्या आपको उपाय करने हैं तथा जन्माष्टमी के दिन आपको राशि के अनुसार क्या उपाय करने हैं, ये सारी जानकारी दूंगा। सबसे पहले जान लीजिए मेष राशि वाले। इस सप्ताह अपने प्रति दूसरों के नज़रिए को देखकर आपको ऐसा प्रतीत हो सकता है कि नया सीखने के लिए आप अब काफ़ी उम्रदराज हो चुके हैं। ऐसे में ये सोचकर अपना मूड खराब करने की जगह अपनी काबिलियत पर भरोसा करें और इस बात को ना भूलें कि आप अपनी रचनात्मक और सक्रिय सोच की वजह से कुछ भी आसानी से सीख सकते हैं। ऐसे में आपको अपनी सोचने और समझने की शक्ति को इसी ओर लगाने की सबसे अधिक ज़रूरत होगी। इस सप्ताह सूर्यदेव अपना गोचर आपके पंचम भाव में करते हुए आपके एकादश भाव को दृष्टि करेंगे, जिससे आपको अचानक से धन लाभ तो होगा, परंतु सप्ताह के अंत में बुध का गोचर भी आपकी छठे भाव में होने से इस धन की प्राप्ति बेहद कम अवधि के लिए होगी। इसलिए खास तौर से वो जातक जो किसी भी गैर कानूनी गतिविधि से जुड़े हुए हैं, उन्हें उस समय किसी भी प्रकार के जोखिम को लेने से बचें। 1000 बार सोचें, वरना आपको नुकसान हो सकता है, अन्यथा धन हानि संभव है। सप्ताह के दूसरे भाव में जब चंद्रमा आपके द्वितीय भाव में विराजमान होंगे, तब आप अपने दोस्तों और करीबियों के साथ बेहतरीन वक्त बिता सकेंगे। इस दौरान आप उनके साथ किसी सुंदर यात्रा या पिकनिक पर जाने का भी प्लान बना सकते हैं। हालांकि इस समय गाड़ी चलाते वक्त आपको सावधानी रखनी जरूरी है, अन्यथा बुध की स्थिति के कारण किसी भी प्रकार की हानि हो सकती है। इसलिए वाहन को सावधानी से चलाएं। इस सप्ताह आप अपने परिवार और कार्य क्षेत्र के बीच सही तालमेल बरकरार रखने में सफल होंगे, जिसके कारण आपको महसूस होगा कि आपके परिवार का सहयोग ही कार्य क्षेत्र में आपके अच्छे प्रदर्शन के पीछे का मुख्य कारण है। इसलिए घर वालों के साथ समय व्यतीत करते हुए उन्हें अपनी उन्नति से अवगत कराएं और उनके सहयोग के लिए उनका धन्यवाद करें। साथ ही इस सप्ताह बुध का छठे भाव में होना और द्वादश भाव पर दृष्टि डालना कक्षा के कई छात्रों को आपकी सफलता से ईर्ष्या महसूस करवाने के योग बनाएगा, जिसके कारण वो आपके विरुद्ध जाकर शिक्षकों को आपके खिलाफ भड़का भी सकते हैं। ऐसे में उनके हर षड्यंत्र को समझते हुए हर किसी के प्रति अपने व्यवहार को बेहतर करने की ज़रूरत होगी, अन्यथा आप दूसरों के समक्ष अपनी छवि को खराब कर सकते हैं। और आपको जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण पर, बाल कृष्ण भगवान पर आप माखन मिश्री का भोग लगाएं और लाल वस्त्र भगवान श्री कृष्ण को पहनाएं। और आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान शंकर जी की पूजा करें और बुधवार के दिन गौ माता को हरा चारा डालें और शनिवार के दिन पीपल सींचें। शम शनिश्चराय नमः, शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। वृषभ राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। यदि आप मांसाहार करते हैं तो इस सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा आपके एकादश भाव में होंगे, जिससे आपको कमजोरी की समस्या से निजात मिल सकेगी। हालांकि इसके लिए बेहतर ये भी होगा कि बाहर से खाना मंगवाने की जगह घर पर ही बना भोजन खाएं। भोजन को हजम कराने के लिए रोज़ाना करीब 30 मिनट तक ज़रूर व्यायाम करें। इसके बाद जब चंद्रमा द्वादश भाव में विराजमान हो जाएंगे, तब कार्यस्थल पर भले वो ऑफिस हो या आपका कारोबार हो, उसमें आपकी कोई लापरवाही आपको आर्थिक नुकसान पहुंचा सकती है। इसीलिए जल्दबाजी में कुछ भी करने से बचते हुए हर कार्य को ठीक तरीके से करें। घर का कोई बुजुर्ग जो स्वास्थ्य हानि के कारण काफ़ी समय से परेशान था, उसके लिए यह सप्ताह विशेष उत्तम रहने वाला है, क्योंकि इस सप्ताह 17 अगस्त से सूर्य का गोचर आपकी राशि के चतुर्थ भाव में होने से संभव है कि उन्हें अपनी सेहत से जुड़ी किसी गंभीर समस्या से लंबे समय के बाद निजात मिल सकेगी। इससे घर परिवार का वातावरण भी बेहतर होगा। साथ ही घर वाले एक साथ बैठकर रात के खाने का लुत्फ उठाते हुए पुरानी अच्छी यादें याद करते दिखाई देंगे। किसी भी जानकार या करीबी या रिश्तेदार के साथ कोई भी साझेदारी में व्यापार करने से पहले उसके बारे में अपनी अंदरूनी भावना की बात ज़रूर सुनें।
या फिर किसी अपने घर के बड़े बुजुर्ग की सलाह ज़रूर लें, क्योंकि हो सकता है जिसे आप छोटा समझकर उसके सुझावों को महत्व नहीं दे रहे थे, वो आपको व्यापार में विस्तार के लिए कोई बड़ा सुझाव दे दे। छात्रों की बात करें तो बुध आपकी राशि के चतुर्थ भाव में होंगे और फिर हफ्ते के अंत में आपके पंचम भाव में गोचर कर पाए जाएंगे, जिससे छात्रों को इस बात को अच्छी तरह समझने की ज़रूरत होगी कि किसी भी पाठ के अभ्यास को कल तक के लिए टालने से कभी भी आपका भला नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा करते करते सप्ताह के अंत में बहुत से पाठ इकट्ठा हो सकते हैं। इसलिए आपको भी अब बिना देरी किए अपने शिक्षकों की मदद से उन्हें पढ़ना शुरू कर देना चाहिए। और आपको जन्माष्टमी के दिन क्या करना है? जन्माष्टमी के दिन आप भगवान बाल कृष्ण जी का पंचामृत से स्नान करवाएं और भगवान को मीठी चीज़ का भोग लगाएं, जैसे माखन मिश्री है, और भगवान को सफ़ेद वस्त्र पहनाएं। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। और आप मंगलवार के दिन घर में घी का दीपक जलाएं, हनुमान चालीसा का पाठ करें। शनिवार को पीपल सींचे, पीपल के नीचे घी का और एक तेल का दीपक जलाएं। रविवार को आप तांबे के बर्तन में भगवान सूर्य को अर्घ दें और गायत्री मंत्र का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। मिथुन राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। इस सप्ताह चंद्रमा आपके दशम भाव में होते हुए एकादश और फिर द्वादश भाव में गोचर करेंगे, जिससे घरेलू या परिवार के इलाज से जुड़े खर्चों में अच्छा खासा इजाफा देखा जाएगा। इस कारण आपको भी आर्थिक संकट का आभास होते हुए मानसिक तनाव और बेचैनी से दो चार हाथ होना पड़ सकता है। इसलिए खुद को शांत रखने की कोशिश करें, अन्यथा दूसरों की खराब सेहत के साथ साथ आपको स्वयं की खराब सेहत पर भी अपना धन खर्च करना पड़ सकता है। इस सप्ताह आपकी कुछ ज़रूरी योजनाएं क्रियान्वित होंगी, जिससे आपको अच्छा व ताज़ा आर्थिक मुनाफा पहुंचाएगा। ऐसे में आपको अपना धन संचय करने में मदद मिलेगी और आपने अपने कुछ धन को अपने भविष्य के लिए किसी बैंक बैलेंस के रूप में जोड़ सकते हैं। इस सप्ताह के मध्य सूर्य बुध के आपके द्वितीय तृतीय भाव में युति करने से योग बन रहे हैं कि परिवार के किसी सदस्य की जॉब लगने की वजह से घर की आमदनी में भी इजाफा होगा और घर में खुशी का माहौल होगा। जिसके घर के नवीकरण या उसके निर्णय का जो कार्य पहले से अटका पड़ा था, उसे पूरा करने के बारे में विचार किया जा सकता है। पेशेवर दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए काफ़ी अच्छा और सही मार्ग पर जाता नजर आ रहा है, क्योंकि जहां इस राशि के व्यवसायी जातकों की बात करें, उन्हें इस दौरान औसत दर्जे के अच्छे परिणामों से संतुष्टि मिलेगी। वहीं नौकरी पेशा जातकों को किसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने का अवसर भी इस दौरान मिलने के योग बनेंगे। इस सप्ताह की शुरुआत में आपकी राशि में बुध ग्रह की तृतीय भाव में उपस्थिति और फिर 21 अगस्त को उनका आपके चतुर्थ भाव में गोचर करना आपको अपनी मेहनत अनुसार परीक्षा में अंक प्राप्त कराएगा। ऐसे में कठिन मेहनत करें और ज़रूरत पड़ने पर अपने शिक्षकों की भी मदद लें। आपको क्या उपाय करने हैं? जन्माष्टमी के दिन आप भगवान बाल कृष्ण जी को माखन मिश्री का भोग लगाएं और तुलसी दल चढ़ाएं तथा भगवान की आरती उतारें। हरे कपड़े पहनाएं बाल कृष्ण जी को और आप प्रतिदिन भगवान सूर्य को अर्घ दें। बुधवार के दिन आप भगवान गणेश जी पर दुर्वा चढ़ाएं, गंग गणपताय नमः इस मंत्र का जप करें और रविवार के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। कर्क राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। इस सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा के नवम भाव में होने से आपके स्वभाव में अपने स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी अधिक सजगता देखी जाएगी, जिसके कारण आप पहले से अधिक बेहतर खान पान लेते दिखाई देंगे। इसलिए अपना रहन सहन ठीक रखें और अच्छे स्वास्थ्य का लुत्फ उठाएं। वहीं 17 अगस्त को जब सूर्य अपना गोचर करते हुए आपके द्वितीय भाव में विराजमान होंगे, तो संभव है कि आपके माता पिता या आपका साथी किसी ज़रूरी काम के लिए आपसे पैसे भी मांग सकता है, जिसके चलते आपको उन्हें धन देना भी पड़ेगा। लेकिन इससे आपके आर्थिक हालात खराब होने की संभावना बढ़ जाएगी। हालांकि सूर्य की स्थिति यूँ तो आपके पारिवारिक जीवन में शांति लेकर आएगी,
परंतु न चाहते हुए भी संभव है कि आपसे घर की कोई वस्तु टूट जाए या आप उसे खो दें, जिससे घर के सदस्य आपसे नाराज़ हो सकते हैं। इसलिए शुरुआत में भी सावधानी बरतते हुए कुछ भी ऐसा ना करें जिससे घर का नुकसान हो। इस सप्ताह के मध्य में चंद्रमा आपके दशम भाव में होना आपके करियर के लिए काफ़ी अच्छा और उसे सही मार्ग पर ले जाने का कार्य करेगा, क्योंकि जहां इस राशि के व्यवसायी जातकों की बात करें तो उन्हें इस दौरान औसत दर्जे के अच्छे परिणामों से संतुष्टि मिलेगी, तो वहीं नौकरी पेशा जातकों को किसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने का अवसर भी इस दौरान मिलने के योग बन रहे हैं। 21 अगस्त से आपके तृतीय भाव में गोचर करेंगे बुध। तब छात्रों को अपने शिक्षकों के क्रोध का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आशंका है कि आप उनकी उम्मीदों के अनुसार किसी पाठ को समझने में असफल होंगे, जिससे उनके सामने आपकी छवि भी प्रभावित हो सकती है। इसलिए मेहनत करें, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें। और आपको कृष्ण जन्माष्टमी के दिन क्या उपाय करने हैं? आप कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भगवान बाल कृष्ण को दूध से स्नान करवाएं और माखन मिश्री का भोग लगाएं और स्नान करवा करके भगवान को आप सफ़ेद रंग के वस्त्र पहनाएं और कोई चांदी की चीज़ ज़रूर भगवान पर ज़रूर चढ़ाएं। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। और शुक्रवार के दिन आप भगवान शंकर जी पर दही चढ़ाएं और रविवार के दिन आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और भगवान सूर्य को अर्घ्य दे करके गायत्री मंत्र का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। सिंह राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। पिछले सप्ताह में आपको बेहतर स्वास्थ्य के लिए जितनी मेहनत करनी पड़ रही थी, इस सप्ताह आपको उससे कम प्रयासों के बाद भी सेहतमंद जीवन की प्राप्ति हो सकेगी, क्योंकि खास तौर से सप्ताह के मध्य में चंद्रमा के नवम भाव में गोचर करने से सेहत की दृष्टि से आपको भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा। इस सप्ताह कई जातकों को अपनी पूर्व की आर्थिक तंगी से आखिरकार छुटकारा मिलता दिखाई देगा। इस दौरान आपको एहसास होगा कि जिन घर वालों और अपने साथी को लेकर आप गलत थे, उन्होंने ही आपके मुश्किल समय में आपको भरपूर सहयोग दिया है। इस कारण आप उनके ऊपर भी अपना कुछ धन खर्च करते हुए उन्हें धन्यवाद दे सकते हैं। हर किसी के लिए आप उसकी समस्याएं ही हमेशा बड़ी होती हैं और इस सप्ताह मुमकिन है कि आपकी परेशानी भी आपके लिए खासी बड़ी हो, लेकिन आपको इस बात को भी समझना होगा कि आसपास के लोग आपके दर्द को नहीं समझेंगे। ऐसे में उनसे अधिक अपेक्षा रखना आपको आहत कर सकता है। इसलिए दूसरों से अधिक की उम्मीद इस सप्ताह करने से बचें। आपकी राशि के लिए यदि करियर राशिफल की बात की जाए तो सप्ताह के अंतिम भाव में जब चंद्रमा दशम भाव में गोचर करेंगे, तब कार्य क्षेत्र से जुड़े जातकों के लिए वो अवधि काफ़ी शुभ साबित होगी, क्योंकि इस दौरान आप हर कार्यों को नई ऊर्जा और शक्ति के साथ करने में कामयाब रहेंगे। इस सप्ताह शुरुआत में बुध आपके प्रथम भाव में होंगे, फिर 21 अगस्त को आपके द्वितीय भाव में गोचर कर जाएंगे। ऐसे में आप यदि कोई परीक्षा देने वाले हैं तो आपको हर प्रकार की गैर कानूनी गतिविधियों जैसे नकल आदि से बचना होगा, अन्यथा आप अपने साथ साथ अपने भविष्य को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। आपको श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन क्या उपाय करने हैं? आप कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भगवान बाल कृष्ण जी की पंचामृत से स्नान कराएं और गंगा जल से स्नान कराने के बाद भगवान को लाल वस्त्र पहनाएं और माखन मिश्री का भोग लगाएं, आरती उतारें और सूर्य देव भगवान को आप तांबे के बर्तन से रोली मिला करके अर्घ्य दें तथा प्रतिदिन आप एक गायत्री मंत्र का जप जरूर करें, गायत्री मंत्र की एक माला का। मंगलवार के दिन आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। बृहस्पतिवार को विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। कन्या राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। इस सप्ताह आप शारीरिक और मानसिक रूप से बेहतर महसूस करेंगे। बावजूद इसके आने वाले मानसिक तनाव को खुद पर हावी ना होने दें, क्योंकि ऐसा करना किसी भी शारीरिक समस्या को जन्म दे सकता है। इस बात का ध्यान रखें कि आप एक अनुशासित व्यक्ति हैं, इसलिए स्वास्थ्य के मामले में भी अनुशासन का पालन करें और स्वस्थ रहें। संभावना है
कि इस सप्ताह के मध्य भाग में आपके द्वादश भाव में बुध आदित्य योग का बनना आपके ज़िंदगी में वेतन वृद्धि के कई योग लेकर आएगा, जिसके कारण यदि आपके जीवन में अप्रत्याशित रूप से खर्चों की भी वृद्धि होगी तो भी इसका असर आपकी आर्थिक स्थिति पर नहीं पड़ेगा। हालांकि आप खुद को आर्थिक रूप से और अधिक मजबूत करने के लिए अपने धन के बेवजह खर्च पर नियंत्रण लगाते हुए उसके संचय की ओर अपने प्रयासों को रफ्तार दे सकते हैं। यदि आप बीते काफ़ी समय से अपना घर लेने का प्रयास कर रहे हैं तो इस सप्ताह उसको लेकर आपके परिवार में चर्चा हो सकती है, क्योंकि सप्ताह के अंत में चंद्रमा का 9वें भाव में होना इस दौरान आपके विचारों को भी घर के बड़े द्वारा जरूरी महत्व दिलाएगा। इससे आपका मनोबल भी बढ़ेगा। साथ ही पारिवारिक वातावरण में अनुकूलता देख आप बाहर से खाना या कोई मिठाई मंगवा सकते हैं। यदि आप किसी अधिकारी या निवेशक से मुलाकात करने के लिए पूर्व से ही अपने प्रयास कर रहे थे तो इस सप्ताह अचानक से किसी करीबी या दोस्त की मदद से आपकी उनसे मुलाकात मुमकिन है। इसलिए खुद को इसके लिए पहले से ही तैयार करते हुए अपने ज्ञान को बढ़ाएं, अन्यथा उनके प्रश्न आपका मुंह बंद करते हुए उनके ही सामने आपको मूर्ख प्रदर्शित कर सकते हैं। वहीं 21 अगस्त को बुध अपना गोचर आपके लगन यानी प्रथम भाव में करेंगे, जिससे उच्च शिक्षा के लिए प्रयासरत लोगों को थोड़ा प्रयास जारी रखने के बाद भी बड़ी सफलता प्राप्त करने में मदद मिलेगी, क्योंकि उनके लिए यह समय अधिक अच्छा अवसर लेकर आ रहा है। ऐसे में इन अवसरों का उचित लाभ उठाते हुए उन्हें अपने हाथों से निकलने ना दें। आपको जन्माष्टमी के दिन क्या उपाय करने हैं? आप जन्माष्टमी के दिन भगवान बाल कृष्ण जी की रात्रि में पूजा करें। पहले शुद्ध जल से और फिर पंचामृत से और शुद्ध जल से स्नान करा के भगवान को हरे वस्त्र पहनाएं और धूप दीप दिखा करके माखन मिश्री का भोग लगाएं और तुलसी दल जरूर चढ़ाएं। तथा सप्ताह के प्रतिदिन आप भगवान सूर्य को अर्घ्य दें और भगवान शंकर जी का जलाभिषेक करें। बुधवार के दिन आप किसी मंदिर में जाकर हरी मूंग की दाल का दान जरूर करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। तुला राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। सेहत के नज़रिए से यह सप्ताह थोड़ा कम ठीक रहेगा, क्योंकि शुरुआत में चंद्रमा आपके षष्ठम भाव में होंगे। इसलिए आप जो खाएं उसके प्रति सावधान रहें और जितना संभव हो अधिक मसालेदार खाने से परहेज करते हुए आपकी दिनचर्या में योग और व्यायाम का सहारा लें। इस सप्ताह धन के संबंध में गति को बनाए रखने के लिए आपको कम मेहनत के बाद भी अच्छा मुनाफा प्राप्त हो सकेगा, क्योंकि 17 अगस्त को सूर्य अपना गोचर करते हुए आपके एकादश भाव में विराजमान हो जाएंगे और सूर्य की यह स्थिति बताती है कि आपके अप्रत्याशित खर्चे बेहद कम होंगे, जिससे आप अपना धन काफ़ी हद तक संचय करने में सफल होंगे। इस सप्ताह आपको घर के छोटे सदस्यों से अपने संबंध बेहतर करने में मदद मिलेगी, जिसके कारण आप अपना बड़प्पन दिखाते हुए अपने परिवार को साथ लेकर चलने का प्रयास करेंगे। इसके लिए आप समस्त परिवार किसी यात्रा या कहीं पिकनिक पर जाने का प्लान भी बना सकते हैं। हालांकि चंद्रमा अंतिम भाग में आपके अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे, जिससे आशंका होगी कि हर बार आपका जल्दबाजी में होना आपको करियर में हानि पहुंचा सकता है, क्योंकि संभव है जिस समय कोई महत्वपूर्ण जानकारी दी जा रही है आप उस समय भी जल्दबाजी करते हैं। इससे आप आधी अधूरी बातें ही सुनते हुए आगे का कार्य करेंगे और खुद को किसी बड़ी मुसीबत में फंसा लेंगे। इस सप्ताह की शुरुआत में बुध आपके एकादश भाव में होंगे, फिर 21 अगस्त को द्वादश भाव में विराजमान हो जाएंगे। ऐसे में बुध की यह स्थिति छात्रों को मिलने वाली हर सफलता से उनके अंदर आत्मविश्वास को और अधिक बढ़ाने का प्रयास करेगी, जिससे वो सभी छात्र जिन्हें पहले अपने जीवन के कई निर्णयों को लेने में परेशानी आ रही थी, वो इस सप्ताह सही निर्णय लेने में पूरी तरह सक्षम होंगे। हालांकि किसी भी बड़े फैसले पर पहुंचने से पहले किसी बड़े से सलाह मशविरा अवश्य करें। आपको जन्माष्टमी के दिन क्या उपाय करने हैं? आप जन्माष्टमी के दिन भगवान बाल कृष्ण जी की पहले स्नान करवाएं पंचामृत से और दही से ज़रूर स्नान कराएं और गंगा जल से स्नान करा करके भगवान को
सफ़ेद वस्त्र पहनाएं और तिलक करें। चंदन से धूप दीप उतार करके माखन मिश्री का भोग लगाएं और आरती उतारें। आप प्रतिदिन भगवान शंकर जी का जलाभिषेक करें और मंगलवार के दिन घर में घी का दीपक जला करके हनुमान चालीसा का पाठ करें। गुरुवार के दिन खट्टे पदार्थों का सेवन करने से बचें। शनिवार को आप पीपल सींचें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। वृश्चिक राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। इस सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा के पंचम भाव से होते हुए आपके छठे भाव में गोचर करेंगे। आपको हर प्रकार की यात्रा करने से बचना चाहिए, अन्यथा इसके कारण आप थकान व तनाव महसूस करेंगे। और वाहन को यदि ज़रूरी हो तो वाहन को सावधानी से चलाएं, जिसका नकारात्मक असर आपकी सेहत पर भी दिखाई देगा। इस सप्ताह अचानक बिना बताए किसी मेहमान का आपके घर आना आपकी आर्थिक स्थिति को कुछ डामाडोल कर सकता है, क्योंकि मेहमानों को खुश करने के चक्कर में आप उनकी आव भगत पर औकात से ज़्यादा धन खर्च कर सकते हैं। इस सप्ताह आप अपने सुझाव और अपना नज़रिया दोस्तों और रिश्तेदारों पर थोपते नजर आएंगे। हालांकि आपको ऐसा करने से बचने की सलाह दी जाती है, क्योंकि ये न सिर्फ आपकी छवि के लिए खास फायदेमंद साबित नहीं होगा, बल्कि इससे आप दूसरों को नाराज़ करते हुए अपने विरुद्ध लाकर खड़ा भी कर सकते हैं। 17 अगस्त को सूर्य अपना गोचर करते हुए आपके 10वें भाव में प्रवेश करेंगे, जिससे कैरियर में बेहतर करने के लिए आपको खुद को हर प्रकार से सभी प्रकार के नकारात्मक विचारों से दूर रखने की ज़रूरत होगी, अन्यथा यह नकारात्मक विचार आपको भ्रमित करते हुए अपने लक्ष्य से दूर कर सकते हैं, जिससे आपको आने वाले समय में बहुत परेशानी हो सकती है। यह सप्ताह आपके लिए सामान्य से कम अच्छा रहने वाला है, क्योंकि शुरुआत में 20 अगस्त तक बुध का 10वें भाव में होना पढ़ाई के प्रति आपका लापरवाह नज़रिया बनाएगा, जिससे आपकी पूर्व की कड़ी मेहनत और आपके तमाम प्रयास विफल हो जाएंगे। ऐसे में खुद को दूसरों के सामने बेवकूफ़ सिद्ध करने से बचें। आपको क्या उपाय करने हैं? आप जन्माष्टमी के दिन भगवान बालकृष्ण जी को पंचामृत से स्नान करा करके शुद्ध जल से स्नान कराएं, गंगा जल से स्नान कराएं और भगवान को लाल वस्त्र पहनाएं, धूप दीप उतारें और माखन मिश्री का भोग लगाएं और आरती उतारें। और प्रतिदिन आप घर में घी का दीपक जलाकर हनुमान चालीसा का पाठ करें और शुक्रवार के दिन भगवान शंकर जी पर दही चढ़ाएं। रविवार को विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। धनु राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। इस सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा के चतुर्थ भाव में होने से घर वालों का आपकी दिनचर्या के प्रति नज़रिए ठीक नहीं होगा, इसलिए इस बात को लेकर अपना मूड खराब करने की जगह अपनी काबिलियत पर भरोसा करें। इस बात को ना भूलें कि आप अपनी रचनात्मक और सक्रिय सोच की वजह से कुछ भी आसानी से सीख सकते हैं। ऐसे में आपको अपनी सोचने और समझने की शक्ति को इसी ओर लगाने की सबसे अधिक ज़रूरत होगी। इस सप्ताह यूँ तो धन की आवाजाही रहेगी, लेकिन सप्ताह के अंत में चंद्रमा के छठे भाव में गोचर करने के बाद आपको महसूस हो सकता है कि आपने अपना काफ़ी धन जाया कर दिया। इसलिए हर अवसर का उचित लाभ उठाते हुए धन कमाने की ओर ही अपने प्रयास जारी रखें। इस सप्ताह आपके अत्यधिक भावनात्मक स्वभाव के कारण आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में असफल रहेंगे, जिस कारण आपका परिवार के सदस्यों के साथ वाद विवाद भी हो सकता है। ऐसे में आसपास के लोगों से झगड़ा न करना ही आपके लिए उचित रहेगा, अन्यथा आप अकेले रह जाएंगे। वाणी पर संयम रखें, धैर्य से काम लें। संभव है कि कार्यस्थल पर अचानक से आपको कुछ महत्वपूर्ण भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को संभालने के लिए कहा जा सकता है, जिससे जुड़ा फैसला लेने में आप इस सप्ताह पूरी तरह असफल रहेंगे। ऐसे में जोश में आकर भी कुछ ऐसा निर्णय ले सकते हैं जिसका नकारात्मक फल आपको भविष्य में मिलेगा। इस सप्ताह आपको पढ़ाई के प्रति ढुलमुल रवैया अपनाने से बचना होगा, अन्यथा आपको ही आने वाली परीक्षा में गंभीर नकारात्मक परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। इसलिए जितना संभव हो अपने पाठ और अध्ययन के प्रति गंभीर रहने का प्रयास करें। आपको क्या उपाय करने हैं? जन्माष्टमी के दिन भगवान बालकृष्ण जी को पंचामृत से स्नान करा करके शुद्ध जल से स्नान कराएं
और भगवान को पीले वस्त्र पहनाएं। पीले वस्त्र पहना धूप दीप उतारें और माखन मिश्री का भोग लगाएं। प्रतिदिन आप भगवान सूर्य को अर्घ दें। गायत्री मंत्र की एक माला का जप करें। बृहस्पतिवार को आप गौ माता को दलिया खिलाएं और हरा चारा खिलाएं। शनिवार के दिन आप शनि महाराज पर तेल चढ़ाएं। शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें और बृहस्पतिवार को अपने गुरुओं व शिक्षकों को कलम भेंट कर उनका आशीर्वाद ले सकते हैं। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। मकर राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। यदि आपकी तबीयत खराब थी तो आपको इस सप्ताह ऐसी चीज़ों व गतिविधियों पर काम करने की ज़रूरत होगी जिससे आपकी सेहत में सुधार आ सके, क्योंकि शुरुआत में चंद्रमा आपके तृतीय भाव में होते हुए मानसिक तनाव देंगे। इसलिए खुद को सेहतमंद रखने के लिए अपनी खराब आदतों में सुधार लेकर आएं और अच्छा खान पान लेते हुए खुद को अधिक मसालेदार भोजन से भी दूर रखें। 17 अगस्त को सूर्य अपना गोचर आपके अष्टम भाव में करेंगे। तब कार्य क्षेत्र पर आपके किसी सहकर्मी की वजह से अचानक आपकी छवि खराब होगी। इससे आपकी वेतन वृद्धि पर ब्रेक तो लगेगा ही, साथ ही आपको आर्थिक हानि से भी 2-4 हाथ होना पड़ेगा। वहीं मध्य भाग में चंद्रमा का गोचर आपके चतुर्थ भाव में होगा। इससे आपको कई पारिवारिक व घरेलू कार्य करने पड़ेंगे जिससे आपको कुछ अधिक थकान की अनुभूति होगी। ऐसे में जोश में आकर अपनी सारी ऊर्जा एक ही कार्य पर न लगाते हुए हर कार्य को धीरे धीरे सही से करें। इस दौरान ज़रूरत पड़े तो आप घर के दूसरे सदस्यों की भी मदद ले सकते हैं। इस सप्ताह करियर में आगे बढ़ने की आपकी चाहत आपके रवैया को थोड़ी जिद्दी और मतलबी बना सकती है, जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्तिगत और व्यावसायिक दोनों ही पहलुओं पर आपको बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि अपने स्वभाव को थोड़ा नरम रखें और कोई भी निर्णय लेने से पहले दूसरों की द्वारा दी गई राय और मशवरे को अमल में लें। वो छात्र जो उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह सप्ताह अच्छा रहेगा। खासतौर से इस सप्ताह की शुरुआत में जब बुध आपके अष्टम भाव में होंगे तो वो अवधि आपसे अधिक मेहनत कराएगी, परंतु 21 अगस्त को जैसे ही बुध का गोचर आपके नवम भाव में होगा तब आप कम मेहनत करके भी अधिक अंक प्राप्त कर सकेंगे। आपको क्या उपाय करने हैं? जन्माष्टमी के दिन आप भगवान श्री कृष्ण को पहले शुद्ध जल से स्नान कराएं, पंचामृत से स्नान कराएं और शुद्ध जल से स्नान करा करके भगवान को रेशमी वस्त्र पहनाएं और तिलक करें। धूप दीप उतार करके माखन मिश्री का भोग लगाएं और प्रतिदिन आप भगवान शंकर जी पर दही चढ़ाएं और जलाभिषेक करें। शनिवार के दिन भूल से भी सरसों का तेल ना खरीदें और शनि महाराज पर तेल चढ़ाएं और एक पीपल के नीचे घी का और तेल का दीपक जलाएं। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। कुंभ राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। इस सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा आपके द्वितीय भाव में होंगे, फिर मध्य में तृतीय भाव में प्रवेश करेंगे। ऐसे में चंद्रमा की यह स्थिति जीवन में चल रही उठा पटक से आपका पारा भी बढ़ा सकती है, जिसके कारण आपको सिर दर्द महसूस होगा और आप घर के बच्चों पर बेवजह गुस्सा करते दिखाई देंगे। ऐसे में अपने स्वभाव में सकारात्मकता लेकर आएं, अन्यथा बच्चों के साथ आपके संबंधों पर भी असर पड़ सकता है। हालांकि चंद्रमा के द्वितीय भाव में होने से इस सप्ताह आपका कोई दोस्त या कोई करीबी रिश्तेदार आपका हर कदम पर सहयोग करते हुए आपको हर प्रकार की वित्तीय कठिनाइयों से निकालने में आपकी काफ़ी मदद करेगा, जिनके सहयोग से आप अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर तो कर ही सकेंगे, साथ ही आपको अपने किसी ऋण को चुकाने में भी मदद मिलेगी। परंतु मध्य भाग में चंद्रमा के तृतीय भाव में होने से परिवार में आपको इस सप्ताह अपने भाई बहनों का सहयोग प्राप्त नहीं होगा। इससे आपको कई महत्वपूर्ण निर्णय लेने में खासी परेशानी आ सकती है। ऐसे में आपके लिए बेहतर होगा कि उनके साथ अपने संबंध बेहतर करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहें। करियर में बेहतर करने के लिए इस सप्ताह आपको खुद को हर प्रकार से सभी तरह से नकारात्मक विचारों से दूर रखने की ज़रूरत होगी, अन्यथा ये नकारात्मक विचार आपको भ्रमित करते हुए अपने लक्ष्य से दूर कर सकते हैं, जिससे आपको आने वाले समय में बहुत परेशानी हो सकती है। इस राशि के वो जातक जो पढ़ाई करने के लिए विदेश जाने के इच्छुक थे
उन्हें इस सप्ताह और अधिक प्रयास करने की ज़रूरत होगी, क्योंकि शुरुआत में बुध आपके सप्तम भाव में होंगे, फिर 21 अगस्त को आपके अष्टम भाव में गोचर कर जाएंगे, जिससे संभव है कि किसी दस्तावेज की कमी के कारण आपको अचानक निराशा हाथ लगे। ऐसे में अगले मौके पर निरंतर प्रयास करते हुए उसे अपने हाथ से ना जाने देने की कोशिश करें और मेहनत करें। आपको जन्माष्टमी के दिन क्या उपाय करने हैं? आप भगवान बाल कृष्ण जी का स्नान करवा के पंचामृत से और शुद्ध जल से आप रेशमी वस्त्र पहनाएं और भगवान के सामने पूजा करके माखन मिश्री का भोग लगाएं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र की एक माला का जप करें। रोज़ाना आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें घर में, और शनिवार के दिन पीपल सींचें, शनि महाराज पर तेल चढ़ाएं, शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें, और रविवार को विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। मीन राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। इस सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा के आपके प्रथम भाव में होने से आप मानसिक और शारीरिक तौर पर थकान महसूस कर सकते हैं। ऐसे में थोड़ा सा आराम और पौष्टिक आहार लेते हुए अपने ऊर्जा स्तर को उठाएं और उसमें सुधार करें, क्योंकि ऐसा करना आपकी सेहत के लिए विशेष अच्छा साबित होने वाला है। इसके बाद मध्य में जब चंद्रमा का गोचर होगा और वो आपके द्वितीय भाव में विराजमान हो जाएंगे, तो आपको अपने किसी करीबी रिश्तेदार के सहयोग से धन प्राप्त करने में मदद मिलेगी। उनका सहयोग आपकी आर्थिक स्थिति को बेहतर तो करेगा ही, साथ ही आपको अपने किसी ऋण को चुकाने में भी मदद मिलेगी। इस सप्ताह आप अपने कार्य क्षेत्र से जल्दी घर आने का प्रयास करेंगे, जिसमें आपको सफलता भी मिलेगी। इस दौरान परिवार की कोई पुरानी एल्बम या कोई पुरानी तस्वीर आपके और आपके परिवार की पुरानी यादों को ताज़ा करेगी। आप उस संदर्भ में पुरानी स्मृतियों को याद करेंगे। हमेशा स्वयं को बेहतर समझना हमारी चतुराई नहीं बल्कि हमारा अहंकार होता है, जिससे हम अक्सर कई महत्वपूर्ण फैसलों में गलतियां कर देते हैं। इससे हमें कई घातक परिणाम भी भुगतने पड़ते हैं। ऐसा ही इस सप्ताह आपके साथ भी आपके करियर में होने वाला है, क्योंकि 17 अगस्त को सूर्य अपने गोचर आपके छठे भाव में करेंगे। इसलिए इस अवधि में सावधान रहना ही आपके लिए एकमात्र विकल्प होगा। इस सप्ताह संभावना है कि आपको अपने कई विषयों को समझने में आ रही हर प्रकार की मुश्किलों से छुटकारा मिलेगा, क्योंकि आप इस समय अपने निजी जीवन में चल रही उठापटक से खुद को निकाल पाने में पूरी तरह सफल होंगे, जिससे आपका मन पढ़ाई में अधिक लग सकेगा। आपको जन्माष्टमी के दिन क्या उपाय करने हैं? जन्माष्टमी के दिन भगवान बाल कृष्ण जी को पंचामृत से स्नान करा करके शुद्ध जल चढ़ाएं और चंदन का तिलक करें तथा धूप दीप दिखा करके माखन मिश्री का भोग लगाएं और तुलसी दल चढ़ाएं। आप प्रतिदिन भगवान सूर्य को अर्घ दें और बृहस्पतिवार को आप पीली चीज़ का दान करें और हल्दी का तिलक जरूर करें। रविवार के दिन आप भगवान सूर्य को अर्घ दें, गायत्री मंत्र की एक माला का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। प्रेमी भक्तों, आपकी कोई पारिवारिक समस्या हो या आप कुंडली दिखाना चाहते हैं या वास्तु से संबंधित आपका कोई प्रश्न हो, मैंने अपना एड्रेस यहाँ लिखा हुआ है। आप फ़ोन से या कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी समस्या बता सकते हैं। मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करूँगा। भगवान आप सभी को खुश रखें। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम।